यकीन दहानी करवा चुकी थी। मैं भागने वाली नहीं हूँ, मगर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर मुझे झटके से पीछे धकेल कर अपने कमरे में चला गया और पीछे मैं किसी और रहमदिल शख्स को तलाश करने लगी कि वो मेरी मदद कर दे। इतने में ही दूर से आती लेडी डॉक्टर पर नजर पड़ी। वो वही थी जिससे मैंने पहले दिन रास्ता वगैरह पूछा था। वो मुझे बड़ी नरम दिल लगी थी और यकीन था कि वो जरूर मेरी फरियाद को सुनेंगे। एक लम्हे की देर किए बगैर मैं सीधा उसके पास भागी। डॉक्टर साहब, वो मेरे वालिद। इतना बोलकर मैं एकदम से चुप कर गई। क्या हुआ, तुम्हारे वालिद ठीक है ना? डॉक्टर ने हनूज नरम लहजे में पूछा तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, वो मर गए हैं। मुझे उम्मीद थी कि वो तसल्ली दिलासा देगी, मगर उसका चेहरा बिल्कुल बेहिस था। ओह अच्छा, चलो मुझे ड्यूटी करनी है फिर। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई, पर मैं अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ करती वहीं फर्श पर बैठ गई। मगर गरीब की भी क्या जिंदगी होती है ना, अपनी मर्जी से खड़ा हो सकता है, ना ही बैठ सकता है। ओ बीबी, इधर क्यों बैठी हो? उठो, अभी तो सफाई करके मैं गया था। एक तो ये लोग पता नहीं यहाँ क्या लेने आ जाते हैं, जिनकी औकात सरकारी अस्पताल में पर्ची लेने वाली होती है। सफाई करने वाले ने मुझे झाड़ू से रोका तो मैं खड़ी होकर एक साइड पर हो गई। जिस जगह उस वक्त मैं खड़ी थी वो शहर का बहुत बड़ा अस्पताल था। पहले दिन और आज के दिन में यहाँ जमीन आसमान का फर्क था। जब पहली रोज यहाँ आई थी तो हर कोई हाथों पर उठाने के लिए तैयार बैठा था। मैडम मैडम कहते जुबान नहीं थकती थी इनकी, मगर आज अब इनका मतलब निकल गया है तो मेरा खड़ा होना भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर काउंटर्स की जानिब रुख किया, मगर वहाँ बैठी लड़की बहुत देर से मेरा तमाशा देख रही थी। मुझे देखते ही वो बोली कि बीबी, रात को आना जब दूसरे डॉक्टर होंगे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इससे ज्यादा मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं बचा था। सो मैंने कूलर से ठंडा पानी हल्के में उतारा और चादर सर पर दुरुस्त करते हुए अस्पताल से निकल आई थी। बाहर शदीद गर्मी थी। रिक्शे वाले बार बार यही पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है, मगर मेरे पर्स में एक ढेला भी नहीं था। वो सफर जो रिक्शे में 10 मिनट का था, पैदल चल के मैंने पौने घंटे में तय किया। कुछ देर बाद मैं एक बोसीदा से घर के बाहर खड़ी थी, जिसका लकड़ी का दरवाजा जगह जगह से सुराखों की नजर हो गया था। मेरा घर था और अब सिर्फ मेरे पास यही बचा था, वरना जिंदगी ने जितनी ठोकरें लगाई थी, इस मामूली से घर का बचना किसी नेमत से कम नहीं था। भोजल कदमों से अंदर दाखिल हुई, जहाँ खाली घर आए साएं कर रहा था। हब्स ज़दा कमरे में 2 झलंगा सी चारपाइयाँ बिछी हुई थी, जिनमें से एक पर मैं निढाल होकर गिर पड़ी थी। तो लाइट नहीं थी, दूसरा हमारे घर पंखा तक नहीं था। मुझे उस वक्त खुद पर हैरत हुई कि भला क्या सोचकर मैं अपने बाप को इतने महंगे अस्पताल में लेकर गई थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था मैं उस पर लगा सकती, मगर धीरे धीरे वो तमाम बातें मेरे जहन में वाज़ेह होने लगी, जिनके हाथों मजबूर होकर मैंने अपने बाप को वहां ले जाने का फैसला किया। मेरी माँ का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था और तभी से मेरी जिंदगी में मुश्किलात और न जाने क्या क्या कुछ दरपेश आने लगा। पहले भी चंद मुश्किलात थी, मगर माँ के साथ उनका एहसास बहुत कम हुआ करता था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। अम्मा ने हमेशा मुझे बड़े लाड से रखा, मगर अब्बा, वो तो मेरी शक्ल देखने से भी गया था। मेरे पैदा होने से पहले ही बेटी नाम की पुकार इस घर में बंद कर दी गई। तो मैं जो अनचाही औलाद थी, उसे अम्मा ने हमेशा संभाल संभाल के रखा। अब्बा घर होता तो मैं सारा दिन एक कमरे में बंद रहा करती। अम्मा अंदर भेजकर मुझे बाहर से कमरे को ताला लगा दिया करती। बच्ची थी, अक्सर जिद किया करती, फिर रोते रोते वहीं पर सो जाती। लेकिन मेरी माँ को ये सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन अगर मैं बाहर आ जाती और तब जो कुछ मेरे साथ होता था वो काबिल कबूल नहीं था। मेरा बाप एक घटिया ज़हनियत का मालिक था, जिसे बेटी कबूल ही नहीं थी। एक रोज़ अब्बा घर जल्दी आ गया। अम्मा को नहीं इल्म था। मैं भी घर के शहर में बैठी मुर्गियों से खेल रही थी। उस वक्त मेरी उम्र कोई 7 साल होगी। अब्बा घर में दाखिल हुआ तो सामने मुझे खिलखिलाते देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वहीं अब्बा ने मुझे जकड़ा और जिस मुर्गी के साथ मैं खेल रही थी उसी हाथ में दबोच कर मेरे सर में ठोंगे लगवाए। मुर्गी को और क्या चाहिए था, मेरा सर टोंग टोंग कर उसने सुराख कर दिए, जबकि मैं धाड़े मार मार कर रो रही थी, मगर वहां मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अम्मा ने मुझे अब्बा से बचाने की कोशिश की तो उसे अब्बा ने कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब जख्म सर लिए मैं बेहोश हुई तो गेंद की मानिंद अब्बा ने मुझे दूर उछाला और बाहर निकल गया। ये तो मोहल्ले वालों ने मुझे फटाफट से अस्पताल पहुंचाया और मैं बच गई। अब्बा तो जा चुका था, मगर अम्मा का जो हाल हुआ वो सिर्फ मैं ही जानती थी। बेचारी 2 दिन मुझे गोद में लिए बैठी रही। जरा सा किसी काम के लिए उठती तो मेरा रोना शुरू हो जाता। अब्बा तो घर से जा चुका था, उसका कोई अता पता भी नहीं था। ऐसा ये होता था कि जब से मैं उसके सामने आ जाती तो तकरीबन हफ्ता भी वो घर से बाहर रहता। मेरे अम्मा अब्बा की पसंद की शादी। अब्बा दरमियाने दर्जे का था और अम्मा झुग्गियों में रहा करती थी। बस वहीं से उनका मेल जोल बढ़ा और न जाने क्या सोच कर दोनों ने ही भाग के शादी करना मुनासिब समझा। शादी हो गई। जब सारी जिम्मेदारियां सामने आई तो अब्बा बौखला गया। वो पहले ही आराम पसंद था और अब मजीद हो गया। अम्मा ही लोगों के घरों में जाकर साफ सुथराई का काम किया करती और इस आमदन से घर चलाया करती। पहले 2-3 माह तो अम्मा के अच्छे रहे, लेकिन फिर जब पता चला कि वो हामला है तो अब्बा ने सख्ती से कहा कि बेटा देना, इसके अलावा मैं कुछ और बर्दाश्त नहीं करूँगा। इन अल्फाजों की बदौलत अम्मा ने हर तरह का वजीफा कर लिया, दम दरूद और तावीज़ करवाई, मगर मैं पैदा हो गया। मेरे पैदा होने का इल्म जब अब्बा को हुआ तो उन्होंने मुझे अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया। वो तो अम्मा को छोड़ना चाहता था, मगर मसाला ये था कि पूरे घर का निजाम अम्मा की वजह से चल रहा था। वही अकेले जो कमा कर लाया करती, बंद नजरों से हमारी ज़रूरियात को पूरा कर दिया थी। बचपन में अम्मा ने बथेरी कोशिश की कि अब मुझसे उनसे रखें, मगर ऐसा नहीं हुआ।
जब अम्मा मुझे ज़बरदस्ती अब्बा की गोद में थमा कर जाती तो वापसी पर मैं ज़मीन पर गिरी होती और रो रही होती। बहुत सारे बाप हैं जो अपनी औलाद और बेटियों से इस कदर नफरत करते हैं, मगर मेरा बाप जितनी नफरत मुझसे करता था मुझे नहीं लगता था कि उतनी नफरत इस दुनिया की किसी और लड़की के हिस्से में कभी आई होगी। बचपन में अगर मैं आराम में बैठी या लेटी होती तो अब्बा मुझे टीका मार कर वहाँ से चला जाता और अम्मा पीछे चीख कर अब्बा को बुरा भला कहती, मगर वहाँ ना कोई सुनने वाला था और ना ही किसी को कोई परवाह थी। अब्बा को यही था कि अगर बेटा होता तो उसे कमा कर खिला, फिर वो भी फखर से सीना चौड़ा की घर में चारपाई तोड़ता, मगर उसके हाथ को धीरे ही रह गए। तो उस रोज़ जब अब्बा ने मुझे मुर्गी से जख्म दिलवाए तो अम्मा ने कसम खा ली कि मेरी शक्ल सारी ज़िंदगी अब्बा को नहीं दिखाई, और अम्मा ने ये बात अपने अमल से साबित की। उसने मुझे सरकारी स्कूल के एक उस्तानी के घर में छोड़ दिया। वो उस्तानी अकेली रहा करती, सुबह को उसके साथ स्कूल जाकर पढ़ाई कर लेती और वापसी पर उसी के साथ घर आ जाए। वहाँ ज़िंदगी बड़े मज़े और सुकून से कट रही थी। बस एक यही अम्मा की कमी थी, मगर अब्बा की फुटकार के आगे ये बात काबिल बर्दाश्त। मैं अपनी सारी उम्र ही उस्तानी के साथ रही। एक रोज़ अम्मा ने और सारे से मशवरा करने लगी कि अब मुझे मरीम की शादी कर देनी चाहिए। उस्तानी भी इस बात पर राजी, वैसे भी दोनों बूढ़ी हो चुकी थी, सो उन्हें अपना कोई एतबार ही नहीं रहा। उस्तानी ने अम्मा का बोझ बांधते हुए खुद ही मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिया। बड़ी दौड़ धूप के बाद एक रिश्ता पसंद आया और मेरा सादगी से निकाह करके मुझे मजीद के साथ रुखसत कर दिया गया। इस सब का अब्बा को इल्म नहीं था, वो तो बचपन से ही मुझसे लाताल्लुक़ी इख्तियार कर चुका था, मगर अम्मा ने भी अपने सिद्दी होने का सबूत देते हुए अब्बा को मेरी शादी तक का इल्म नहीं होने दिया। लड़के वाली मिडिल क्लास थी, उन्हें बस सुघड़ सी बहू चाहिए थी जो मेरी शक्ल में एक अच्छा ऑप्शन था। तो बगैर किसी जहेज और बाकी रस्मात के मेरा 1 महीने के अंदर झट मंगनी और पट ब्याह वाला सीन हो गया। शादी के बाद मुझे लगा कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, चाहे जो भी था। बाप की मोहब्बत की भूख दिन में तो उठती रहती, लेकिन मैं कैसे भी करके उसे निभा ही लिया करती। अम्मा ने मेरे शौहर को हकीकत नहीं बताई, बस यही कहा कि उसका बाप मर गया। उन लोगों को भी मेरे मुतल्लिक़ का जानने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। शादी के शुरू दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, मुझे हर बात का ध्यान रखता, सास नंद भी वारिस का बकई जाती। कभी कभार तो अपनी किस्मत पर रश्क आता कि ऐसी कौन सी नेकी कर दी और शायद खुदा को अब्बा का मेरे साथ रवैया बुरा लगा, तभी इतनी आसानियाँ दे दी मुझे। मगर मैं गलत थी, क्योंकि वो सब मुझे लुभाने के लिए किया जा रहा था। उन लोगों का मकसद कुछ और था। वो मुझे बया कर अपने घर में बहू नहीं आए, बल्कि वो तो मुझे अपनी आमदनी का जरिया बनाना चाहते थे। पहले कुछ महीने तो अच्छे रहे, मगर बाद में कुछ पेचीदगियों के बायस मेरा हमल ज़ाया हो गया, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि दोबारा हमला होने में 2 या 3 साल का वक्फा होगा। ये बात मेरे लिए परेशान थी। पहले से मैंने अपने शौहर से ये बात छुपाई, लेकिन फिर सोचा कि क्या करना है छुपा, ये लोग तो मुझे ताने देते पर ही मान देंगे, इसलिए बेहतर है कि हकीकत छुपाने के बजाय मैं बता दूँ। मैंने अपने शौहर को हकीकत बता दी, लेकिन ना तो वो खुश हुए और ना ही गुस्से में आए। मेरा हाथ थाम को सीधा मेरे सास के पास ले गए और बीनों सब कुछ बता दिया। सास कुछ लम्हे तो मेरी शक्ल देखती रही, फिर बोली कि मैं कैसे मानूं कि तुम सच कह रही थी, क्या पता तुम तलाक पैदा करने के काबिल ही नहीं रही हो। तो फिर इस बात पर मुझे कितनी कस्में याद सब खा कर मैं बैठ गई और बताया कि नहीं, मैं जल्दी आपको पोता दूँगी। सास कुछ देर सोचने के बाद बोली कि देखो बीवी, फिर तुम अपने घर जाओ, जब ठीक हो जाओ तो चलिए, मैं मुफ्त में रोटियां तोड़ने के लिए तुम्हें नहीं रखूंगी। देखेंगी जो आप कहेंगी वो मैं करूंगी, बस आप मुझे घर से ना निकालें। मैं नौकरी करूंगी, जहाँ काम मिला मैं वहाँ करूंगी, चाहे भीख कितना मांगनी पड़े। मेरे मुंह में जो कुछ भी आया मैंने वो सब कुछ बोल दिया, क्योंकि मैं दोबारा किसी के भी रहमो करम में नहीं जिंदगी गुजार सकती थी। उससे अब्बा भी अम्मा को ताने देते और मेरी वजह से उनका जीना हल्कान करते। उस्ताद ने खुद अपने रिश्तेदारों के पास जा चुकी थी, उससे मेरा तो कोई सहारा ही नहीं था। मेरी बात सुनकर सास बोली कि सही है, तो कोई और काम मत करना, भेजो उसको, मांगो और हमें भी खिलाओ। मैंने जो बात बस ऐसे ही चलते चलते बोल दी थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। नौकरी तो क्या ही करनी, सिर्फ 5 जमातें पढ़ी थी मैंने। भीख, मैंने तस्दीक की खातिर सास से पूछा तो वो बोली कि हाँ भीख, खुद ही तो तुमने कहा था कि वो भी मांग लूंगी, वैसे भी इसमें मेहनत तो नहीं है लेकिन पैसा बड़ा है। लेकिन अम्मी, इससे पहले कि मैं मजीद जुमले अदा करती, सास तंजिया बोली कि बस हो गई कमाई, कर लिया शौक पूरा, चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर गोल हो जाओ यहाँ से, हमारे पास हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर दोबारा सोच कर रहने का दिल करे तो उधर चौक में सिग्नल नंबर 5 पर भीख मांगने पहुँच जाना कल, और अब जाओ यहाँ से, वरना पूरी रात मेरे साथ पर मुसल्लत रहोगे। तो मैं वहाँ से गंग होकर चली आई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। यानी जिस शरीफ घर में शादी की वो मुझे धड़ल्ले से भीख मांगने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सचमुच उनका कारोबार भीख मांगना तो नहीं था। ये सोचकर मैं शाकी हो गई और सोच लिया कि हर हाल में जाकर रहूंगी। वो पूरी रात मुझ पर बेचैनी सवार थी। वैसे मेरे शोहर तो काम पर जाते ही थे और सास के साथ नंद भी बाहर लोगों से मेल मुलाकात के लिए चली जाया करती थी। मैं घर से बिल्कुल सारा दिन अकेली रहती, लेकिन अब जबकि मुझे उस घर से जाने का संदेशा मिल गया था तो अपना यहाँ पर कायम
हम एक ही बात का यकीन बना सकती थी कि कोई काम धंधा तो कर लेना। भीख तो मैं नहीं मांग सकती थी। सो सब के जाने के बाद सागर की बुकल मारे घर से निकल खड़ी हुई। मेरा रुख करीबी अस्पताल को जाने था। मुझे यकीन था कि वहाँ सफाई का काम मुझे ज़रूर मिल जाएगा। सो मैं वहीं जाने लगी, मगर रास्ते में एक चीज़ देखकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। सामने जिस सिग्नल पर मेरी सास ने मुझे भीख मांगने का बोला था, वहाँ वो गंदे कपड़ों में खुद प्याला हाथ में थामे भीख मांग रही। मैंने गर्दन इधर उधर घुमा कर देखा तो कदर फासले पर मुझे मेरे शोहर पर नंग भी दिखाई देते थे। या अल्लाह, ये क्या है? मेरा दिमाग जोर जोर से घूमने लगा। मैं भाग कर वापस घर जाने लगी, मगर दूर से आकर रिक्शे से बुरी ही तरह टकरा गई। उसके बाद बिल्कुल भी होश नहीं रहा कि मैं कहाँ बढ़ूँ। जब आँख खुली तो मैं अपने घर पर थी और मेरे साथ मजीद बैठे थे। मुझे उठता देख कर वो एकदम से भाड़े, वहाँ क्या गुड़ खिलाने गई थी तुम? तुम्हारी वजह से हमारा धंधा आधा छोड़ कर आए हैं घर वापस। मैं पहले ही सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, बस अचानक इस तरह की गरज सुनकर मेरे हवास से मौत हो चुके। वो मैं काम करने मेरा जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था जब वो मेरा हाथ मरोड़ कर बोले, इस हुलिये में ऐसे बंद खबर कर काम करने गई थी तुम? भीख मांगने का मतलब नहीं पता तुम्हें? ऊपर से इतने मर्दों के दरमियान बेहोश होने का ड्रामा रचाया। मजीद का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंचा हुआ। इस तरह उन्होंने कभी भी बात नहीं की थी। आज ऐसे कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मजीद में भीख मांगने नहीं गई थी, वो अस्पताल में काम करने। मगर ये जुमला भी अधूरा ही रह गया जब वो अपने बाल नोचते मेरे करीब आकर बैठे। देखो मरियम, तुम्हें इस बात से ही अच्छी तरह बिठानी होगी। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। हम भी तुम्हारी तरह झुग्गियों में ही रहा करते थे। अगर तुम्हारा ख्याल है कि हम बहुत शरीफ खानदान के लोग हैं तो तुम्हारी भूल है। अगर शरीफ घराने से ताल्लुक होता तो तुम जैसी लड़की को क्यों ब्याह कर लाते, जिसके बाप का ही नहीं पता वो उसकी औलाद है भी या नहीं? इतना बोलकर वो सांस लेने के लिए निकली। मजीद याद हो गई है, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर मैं फटाफट अपनी चारपाई से उठी, मगर मजीद ने मुझे वैसे ही धक्का दिया और बोले कि जुर्रत भी मत करना यहाँ से जा, तुम्हें इसी घर में रहना। तभी मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था कि तुम भीख मांगना जानती, इसलिए चुपचाप वही काम करो जो करने का बोला। मेरा वजह अपनी टांग मुझसे मत करवा दे। अगर नहीं कमा कर लाओगी तो पूरी पूरी नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप बात मान लो। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। जबकि मैं औरत से शक पर खड़ी वो सब समझने की कोशिश कर रही थी जो मुझ पर बीत चुका था। यानी मेरा बचपन इतनी मुश्किल में गुजरा और शादी के बाद इससे ज़्यादा मुश्किल मेरी ज़िंदगी में आ चुकी थी। पहले सोचा कि चुपके से यहाँ से मैं भाग जाऊँ, मगर कहाँ भाग? इन लोगों को मेरे घर का इल्म था। एक तो ये वहाँ पहुँच जाते, दूसरा अब्बा मुझे कभी भी कबूल ना करता। मैं पूरा दिन कमरे में बंद पड़ी रहती, बेहतर हाल के बारे में सोचती रही, मगर मुझे इसके अलावा कोई राह फरार दिखाई ना दिया कि मैं मजीद की बात मान कर भीख मांगना शुरू कर दी। वैसे भी मेरी ख्वाहिशों का गला तो बहुत पहले ही घूम चुका। पूरा दिन और रात किसी ने कमरे में झांक कर नहीं देखा और ना ही मुझे खाना दिया। रात के आखिरी पहर में भूख से निढाल होकर किचन की दानी बढ़ी, मगर इससे पहले खाने वाली किसी चीज़ को हाथ लगा सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि किसकी इजाज़त से ये सब खा रही हो, तो तुम कमा कर लाई थी? मुझ में जवाब देने की हिम्मत नहीं। 2 दिन से भूखे पेट थी और मुझ पर अब खुशी तारी होने लगी। अभी वो भूख मैंने कहना चाहा, मगर वो सख्ती से बोली कि जब तक धंधा नहीं करोगी मैं तुम्हें पेट की आग बुझाने नहीं दूंगी। इस बात पर मैंने सालों की देगची उठाकर जमीन पर पटकी और भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए चीखी कि मांग लूंगी भी तुम जैसे बेकारियों के लिए। अगर तुमने मुझे खाने से रोका तो अपनी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तकरीबन पागल हो चुकी। साथ बड़ा चाकू भाग और सास की जानी बढ़ी तो वो मुझे धक्का देकर बाहर को लपक चुकी। मजीद और मेरी नंद भी सहन में शोर सुनकर आ गए, मगर सास उन्हें किचन में नहीं आने दे रही। जबकि मैं बेदर्दी से फर्श पर बड़ा सालन रोटी के साथ खा रही। पेट की आग इंसान को कहाँ तक जाने पर मजबूर कर देती है। इस बात का अंदाज़ा मुझे आज हुआ था। मैंने जो कुछ किया था उसके ज़िम्मेदार भी यही लोग। उसके बाद किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं बोला। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और सुबह जब मजीद जाने लगे तो उनके साथ ही भीख मांगने चल पड़ी। पूरा दिन किसी अजियत में गुजरा कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। ज़िंदगी इतनी मुश्किल होगी मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ज़िंदगी मेरे लिए एक और मोड़ लिए खड़ी थी। जब मैं वापस आई तो अब्बा आया हुआ मुझे देखते ही बोला कि तेरी माँ मर गई है, जाकर मुँह देख ली। उसके बाद मैं गलियों में कैसे नंगे पैर भागती अपने घर पहुँची थी, मुझे कोई होश नहीं था। बस लगातार मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं पागलों की मानिंद घर पहुंची तो सामने कफन में लपटी मेरी माँ की लाश थी। उस दिन के बाद ज़िंदगी से रंग कैसे उड़ते हैं मुझे असल मानों में इल्म हो गया था। अब्बा का यही बहुत बड़ा एहसान था कि उसने मुझे अम्मा की मौत की खबर दे दी। इससे ज़्यादा वो मुझसे नरमी शायद उम्र भर नहीं बरस सकता। मगर हैरत का झटका तो तब लगा जब अम्मा को दफनाने के बाद अब्बा मेरे पास आया और शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला कि मैंने तेरे से बड़ी ज़्यादती की है, लेकिन अब मज़ीद नहीं करूँगा। तो बस ससुराल से अपना सामान उठा, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊँगा। अब्बा, मैंने हैरत से अब्बा को पुकारा तो उसने मुझे थपकी देते हुए कहा कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तेरी माँ से बड़ी मोहब्बत करता था, मगर सारी उम्र उसे ये दुख दिया है, लेकिन अब उसके मरने के बाद मज़ीद उसे दुखों के साए में नहीं रख सकता। तू मेरी धी है और आज मैं तुझे पूरे दिल से कबूल करता हूँ। जा पर अपना सामान लेकर आ। उस घर में
में तेरे रहने का कोई मकसद नहीं है। ये सुनकर मैं एक मरतबा फिर दीवानों की मानद अपने ससुराल पहुंची और सामान इकट्ठा करने लगी। मेरे शोहर ने सब कुछ मुझे समेटते हुए देखा तो पूछा कि कहाँ की तैयारी है, घर बैठो आराम से, पहले ही माँ की मौत पर जिन काम में नहीं किया तुमने। मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप सामान समेट कर कमरे से बाहर निकलते हुए बोली कि अब मुझे काम करना भी नहीं, कोई नहीं ले आओ जो ये सब कुछ बाखुशी करने के लिए तैयार है। मेरे बदले के लिए देख के मजीद थोड़ा ठंडा पड़ गया। मुझे तुम ऐसे नहीं इस घर से निकल सकती। उसने मेरा बात ही दबोचा तो मैं झटके से पीछे हुई तो फैसला करके निकाल दो घर से कि मैं तुम जैसे जहनी मरीजों के साथ नहीं रहूंगी। अब उनसे जबरदस्ती रखा तो खुदकुशी कर लूंगी, फिर देते फिर ना पुलिस वालों को जवाब। मैं ऐसे जुमला बोलने को गई थी, मजीद पीछे हट गया जबकि सास उसे चीख चीख कर कह रही थी अरे इस मोही को रोक, सब में भांडा फोड़ देगी जाके। मगर मजीद ना आगे मुझे रोकने के लिए पड़े ना ही न। तब मैं इस घर से निकली तो फिर कभी वापस नहीं गई, ना ही मुझे कोई वहाँ से ले आया। जिस कैद में मैं रह रही थी उससे निकलना ही बेहतर। घर आई तो अब्बा का रवैया बड़ा अच्छा था। कुछ दिन तो मुझे यकीन ही ना हुआ कि ये मेरा बाप है जो मुझे जान से मारने तक के लिए तैयार था। तो मेरी छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता। मैं इस कदर खुश थी कि यकीन ही नहीं हुआ करता। मेरा बाप मुझसे उनसे रखने लगा और मुझे अम्मा की भी बहुत याद आती। वो भी आज हमारे साथ होती तो हम कितने खुश खुरम की ज़िंदगी गुजार रहे होते। मगर बहुत सी बातें अब नामुमकिन। मजीद को मैं भूली तो नहीं थी मगर फरामोश कर चुकी। एक हफ्ता हो चुका था मुझे तकरीबन इस घर में जब अब्बा मेरे पास गए, बोले कि तुम वहीं पर काम शुरू कर दो जहाँ तुम्हारी माँ करती। वैसे भी इतनी महंगाई है, खर्चे ही पूरे नहीं होते। उस रोज़ अब्बा के प्यार के गुब्बारे में से सारी हवा निकल गई। मुझे इल्म हो गया कि मेरा बाप मेरी या अम्मा की मोहब्बत में चूर होकर मुझे लेने नहीं गया था, बल्कि उसे ये फिक्र थी कि अब उसके घर के पैसे आना बंद हो जाएं। काम तो वो कभी नहीं किया करता था, सो बस कमाने वाली ले आया था कि चाहे वो मैं ही क्यों ना थी, जिससे वो शदीद नफरत करता था। अब मैं मजीद के घर भी नहीं जा सकती थी, सो चुपचाप घरों में सफाई का काम करने लगी। इसी तरह मेरी ज़िंदगी के 2 साल इस घर में ज़ाया हुए जहाँ मेरे बाप ने मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। तो मैं तो शौहर और बाप दोनों की तरफ से खाली थी, इसलिए अब एक बाप की पनाह मुयस्सर थी तो वहीं रहने लगी। 2 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। मैं रोज़ दुआ करती कि काश मजीद मुझे ले गया, तो मगर दुआएं इतनी आसानी से कहाँ पूरी हो। मेरे अब्बा की हालत ख़राब हो गई, उसकी बीमारी का इलाज तो इसी महंगे अस्पताल में। मुझे उसके बिल का अंदाज़ा नहीं था। मैंने सोचा कि ज़्यादा मेहनत करके ये कर्ज चुका दूँगी, मगर अब्बा सिर्फ 2 दिन ही वहाँ जिंदा रहे, लेकिन उन 2 दिनों में बिल 2 लाख के करीब था। अब मैं घर में बैठी सोच रही थी कि कैसे इतने पैसे अदा कर सकूँगी। घर आकर खाना खाया और शाम को फिर अस्पताल चले। वहाँ जाकर फिर से लोगों की मदद की भीख मांगी, मगर कोई सुनने के लिए बात नहीं। बिलाखिर एक नर्स मेरा करीब आई और काम में बोली कि तुम आज रात एक मरीज के पास रुक जाना तो सुबह मैं बिल अदा करूँगी। मुझे ऊर्जा चाहिए था, मैं मान गई। नर्स ने मुझे एक सिर्फ जोड़ा दिया कि ये पहन। ताज्जुब का शिकार होते मैं जैसे ही मरीज के पास पहुंची तो मैं कमरे में आती। मरीज की जैसे ही तबीयत बिगड़ी तो मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, मगर मेरी चीखें निकल गई क्योंकि वो मरीज कोई और नहीं बल्कि मजीद था जो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने आस पास देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, जबकि मजीद अपने बाल नोच रहा था। मैंने उसे पुरसकून करना चाहा और कहा कि मजीद मैं आ गई हूँ, परेशान ना हो, मैं हूँ मरियम आपकी बीवी। ये सुनकर उसकी हालत कुछ समझ गई और वो मेरे हाथ उठान कर रोने लगा। उसने कोई भी बात नहीं की थी, बस रोते रोते सो गया। मैं भी उसके बिस्तर के खरी पड़ी कुर्सी पर सो गई। जब सुबह नर्स ने आकर मुझे जगाया तो साथ ही 2 लाख रुपए के लिफाफे में मेरी जानें बढ़ाई। मैंने हैरत से नर्स को देखते हुए कहा कि ये सब क्या है और तुम इतने पैसे मुझे क्यों दे रही थी। मेरी बात पर वो हंस पड़ी और बोली कि क्योंकि ये पागल बड़ा अमीर है, मेरी कल रात शादी थी सो मैं यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए तुम्हें रोका, चलो अपने पैसे ले जाओ यहाँ से। नर्स ने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन उस आदमी का मसला क्या है और लाल जोड़ा पहनने की क्या तुक थी रात को, मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ नहीं बहन, बस इसका दिमाग खराब है। बीवी इसको छोड़कर जा चुकी है, मगर इस पागल में इतनी अना है कि उसे जाकर ला नहीं सकता, खुद ही पागल हो गया है। इसकी माँ और बहन इलाज की खातिर इसे यहाँ लाई है, मगर ये रोज रात को रोता है और इसकी बीवी वापस नहीं आई। तो बस मैं लाल जोड़ा पहनकर इसके करीब बैठ जाती हूँ और ये यकीन कर लेता है कि इसकी बीवी वापस आ गई। पता नहीं इस लड़की को क्या सूझी, इतना वफादार शो छोड़ दिया उसने। नर्स सर झटक कर अपने कामों में मसरूफ हो गए। मैंने उन 2 लाख से अब्बा की मैयत हासिल की और उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद ससुराल अपने सास के पास पहुंच गई। मगर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई क्योंकि उनका छोटा सा घर एक आलीशान बंगले में मुंतकिल हो चुका था। मैंने सास को सब बता दिया जो कुछ अस्पताल में मेरे साथ पेश आया था। सास कहने लगी कि ये सब हमने भीख मांग मांग कर बनाया है। मजीद पहले तो गुस्से में था, मगर वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी अना उससे मोहब्बत से भी बड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो पागल होता गया और अस्पताल पहुंच गया। उसने हम दोनों को भी बहुत मना किया कि भीख मत मांगो, मगर हमारी जिंदगी ऐसी भीख मांगने की वजह से काफ़ी पुरदाइश हो चुकी हैं, तो हम इस काम को नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम वापस आ जाओ, बेशक कोई और काम कर लो, अलग से घर ले लो, मगर मेरे बेटे को बचा लो, उसकी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ अपना रद्द अमल दूँ, क्योंकि बिलाखिर बहुत सी मुश्किलात के बाद मेरी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आने वाली थी।